चले जी, अब मैं आपको ज़रा जुए के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूँ। जुए जो है ना वो पढ़ती हैं, ठीक है, सबको पढ़ती हैं, कोई बात नहीं, पढ़ जाती हैं तो फिर पढ़ जाती हैं, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया कि जुए पढ़ गई हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप लोग ये समझें कि अब आप जुए पढ़ गई हैं तो आपने बीमार ही होना है। नहीं, स्कूल गोइंग बच्चों को जुए पढ़ती हैं। जुए पढ़ने का कॉज ये भी होता है, बच्चों को तो पढ़ती हैं स्कूलों में एक दूसरे के साथ। गर्मियों में हमारा ज़्यादा साल जो है गर्मियों में गुजर जाए तो बच्चों को एक दूसरे से पढ़ जाती हैं। बच्चे जब घर आते हैं वो सोते हैं, आपके पिलो में आपके साथ सोते हैं, वो जुए पिलो पे आ जाती हैं, पिलो से अम्मी में चली जाती हैं, पिलो से फिर अब्बू में भी चली जाती हैं, फिर अब्बू कहती हैं तुसी सानू जुआ ये बड़ा मज़ेदार टॉपिक है यार। सुबह से मैं हंस रही थी क्योंकि मुझे मैसेजेस आए थे 2-3 लोगों के जुओं के बारे में भी बता दें। मैं आपके पास, मेरे पास हर चीज़ का सोल्यूशन है, परेशान नहीं होना, बस मैं भी आपको बताती हूँ। जब हम बालों में कलर करवाते हैं, डाई करवाते हैं, तो भी जुएँ पड़ जाती हैं। मुझे एक दफ़ा पड़ गई थी कि कलर जब आप इस तरह का कोई सस्ता और बहुत ही चीप कलर हेयर डाई यूज़ करें तो जुएँ पड़ जाती हैं। जब आपके बालों में पसीना आता है गर्मियों में और पसीने की वजह से जुएँ पड़ जाती हैं। आपके बच्चों से आपको जुएँ पड़ जाती हैं। घर में कोई काम वाली आती है उसको जुएँ हैं, वो अपना दुपट्टा उतार के नीचे रखेगी तो उससे जुएँ पड़ जाएंगी। मुझे दादो घर से बड़ी जुएँ पड़ जाती थी। तो जुओं के बहुत कॉज हैं। और दूसरा ये कि जब आप नहाएंगे नहीं, गंदे रहेंगे, गंदे, तो आपके सर में जुएँ पड़ जाएंगी। तो ये वजूहत है। और दूसरा ये कि जो मैंने वो वाली जुओं का बात की थी तो वो एक वैसे फिर पड़ जाती हैं तो फिर पड़ जाती हैं। फिर सबसे पहले तो आपने शर्माना नहीं है, ठीक है ना। जुएँ पड़ गई हैं तो कोई बात नहीं, पड़ जाती हैं। मैं ना जब कलर करवाने जाती हूँ ना, एक दिन मैं पता नहीं कलर करवाने गई थी नफीसा के सैलून, तो मैं वो कलर मुझे लगा रही ना, तो मैं कह रही मेरे सर में जुए तो नहीं है। कहती नहीं नहीं। मैंने कहा वैसे, मैं उनसे वैसे क्वेश्चन किया, मैंने कहा कि आपके पास ऐसे क्लाइंट्स भी आते होंगे जिनके सर में इतनी इतनी जुए हैं। कहती हाँ वाकई में बहुत ज़्यादा जुए होती हैं। जुओं जुएँ अगर आप चाहते हैं ना कि आपको ना पड़े तो अपने बालों को अच्छे से ड्राई करें। जैसे मैं अभी नहाई हूँ ना तो मेरे बाल गीले थे, और अगर जब आप गीले बालों को बांध लेते हैं तो जुएँ फिर आपको पड़ जाती हैं, ठीक है। बारिश का पानी अगर आपके बालों में पड़ जाता है, बारिश का पानी सर में पड़ जाए और आप बालों को टाई कर लें तो जुएँ पड़ जाती हैं। और बच्चों को एक दूसरे से पड़ जाती हैं। तो ये जुएँ एक आम बात है, शर्माना नहीं, घबराना नहीं। कल मैंने कूपेक्स का जिक्र किया तो ऐसे मैंने तो किसी के लोगों के दिलों के तार छेड़ दिए। मुझे नहीं पता था कि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में इतना मुझसे पूछना है, तो आई एम हैप्पी कि आप लोगों ने पूछा है, शर्माना नहीं है, ठीक है ना। तो मुझे जब जुएँ पड़ी थी ना तो मैंने प्याज का पानी लगाया था। प्याज का पानी हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है, और प्याज के पानी की स्मेल रहती है। अब देखिए, मैं प्याज का पानी लगाती हूँ हेयर ग्रोथ के लिए, लेकिन उसकी स्मेल रहती है। सबसे पहले तो हेयर फॉल के लिए और जुओं के लिए प्याज का पानी बहुत बेस्ट है। आपको अपना दिल थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि प्याज की स्मेल आपके बालों से नहीं जाती। तो आपने अगर गंजे होने से बचना है और आप चाहते हैं कि जुएँ ख़त्म ना हो, तो थोड़ा दिल बड़ा कर लो और प्याज का पानी मिक्स करें एलोवेरा के साथ। इस आइसक्रीम वाले ने नहीं जाना होता, तो वो उसको अपनी रुई के साथ अपने बालों की सारी जड़ों में लगाएं। आपको ये मेरे छोटे छोटे बाल जो नज़र आ रहे हैं ना, ये मेरे नए। सबसे पहले तो जुओं की फैमिली के बारे में मैं आपको समझाऊंगी कि जुओं की फैमिली कैसे, मतलब पैदाइश कैसे होती है, और वो फिर बड़े बड़े काले काले बड़े बड़े जुएं मोटी मोटी कैसे बन जाती हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो जुएं जो होती हैं वो अंडे दे देती हैं, ठीक है ना। वो अंडे का मतलब होता है लीखे। यहाँ पे आपको तस्वीरें नजर आ रही, बड़े रिसर्च करके बैठी हूँ मैं आज यहाँ पे। जो लीखे होती है ना, ये वाली छोटी 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 छोटी, वो अगर आप निकाल देंगे ना तो इसका मतलब कि उनकी फैमिली वहीं तमाम हो गई है। जब आप उन लीखों को, इन छोटे अंडों को ही नहीं निकालेंगे तो फिर वो बड़ी होती होती, जैसे हमारे काके बड़े होते हैं, ऐसे जुएं फिर पहले ये बनेगी, फिर ये बनेगी, और फिर बड़ा पिद्दा बन जाएगा ये जुएं, बड़ी बड़ी काली। ठीक है ना। तो पहले जुओं की आप फैमिली को समझें कि इन्होंने बड़े कैसे होना है। पहले ये लीखें होती हैं, फिर पता नहीं क्या होती हैं। सबसे पहले तो हमारी माएँ जो है ना बच्चों की, वो बहुत निकम्मी होती हैं। बच्चों के सर में कंघी तो फेर देंगी, बारीक कंघी जो होती है जुओं वाली, वो तो अब फेर देंगे, और बारीक कंघी में हमेशा मोटी बड़ी बड़ी जुएं निकल जाती हैं। लेकिन जो ये लीखें होती है ना, पहला अंडा और उसके बाद पता नहीं ढके बन जाती हैं, पता नहीं क्या कहते हैं उनको, वो बहुत सर में खारिश करती हैं, ठीक है ना। किसी ने आपको इतनी इन्फॉर्मेशन जुओं के बारे में नहीं दी होगी। जब हमारी माएँ थोड़ा टाइम फेसबुक छोड़ के अपने बच्चों का सर खोलें और वो जो अंडे हैं ना लीखे, उनको निकाल के बाहर मार दें। जब आप लीखे अपने बच्चों के बालों से निकाल देंगी ना, जो ऊपर ऊपर होती हैं,
तो फिर बच्चों का सर साफ होता है। काश मैं अपनी मामा की प्रो टॉक आप लोगों को सुनाती। मेरी मम्मा को बहुत शौक है, वो फजूल मेरे साथ में जुएं नहीं भी होंगी ना, वो बचपन से चेक करती रहती है। लेकिन ये बात है शौक की, माओ को शौक ही नहीं है कि हमारे बच्चों के सर साफ हो। हाँ जी, बड़ी कंघी फेर दी नहाने के बाद, बड़ी बड़ी जुएं निकल गई तो लीखें वही रहेंगी। बड़ी जुएं निकल जाती हैं, वो लीखें फिर ग्रो करती करती फिर बड़ी जुएं बन जाती हैं। फिर वो जब जुएं बड़ी होती हैं तो वो फिर जैसे जैसे वो बड़ी हो जाती हैं वो अंडे दे जाती हैं, वो बड़ी फिर निकल जाती हैं और लीखें फिर अंडे जो से हैं वो बड़े बड़े होते जाते हैं। तो इस तरह ये साइकिल जुओं का हमारे सर में जो है ना वो पूरा अंदर जुओं का रोमांस चल रहा है। तो जब तक आप इनके अंडों को निकाल नहीं देंगे ना, ठीक है ना, तब तक बच्चों के सर से जुएं ख़त्म नहीं होनी। मैं आपको सही बता रही हूँ, मजाक के अलावा वो तो मैं वैसे एक फ़नी वे में आपको बता रही हूँ कि आप इंजॉय करें आज की प्रो टॉक को। तो जब तक आप जुएं नहीं निकालेंगी ना तब तक वो नहीं होंगी। तो मैं अब आपको सोल्यूशन बताती हूँ कि आपने अपने बच्चों के साथ, अगर आपके सर में जुएं पड़ गई हैं तो आपने इसको कैसे ख़त्म करना है। ओके, सोल्यूशन इज़ कूपेक्स लोशन। यहाँ पे पिक्चर आपको नज़र आ रही है। जब मुझे जुएं पड़ी थी, ख़त्म नहीं हो रही थी, मैंने प्याज का पानी भी लगाया लेकिन जुएं ख़त्म नहीं हो रही थी। मम्मा मेरी ने बहुत मेहनत की मेरे सर से जुओं को ख़त्म करने में, ठीक है। और कूपेक्स फिर मेरी कज़न ने मुझे ये दिया और मैं फिर 2-3 दफ़ा मैंने ये लगाया तो थोड़ा मेरा काम सेट हो गया, ठीक है, मतलब जुएं ख़त्म हो गई। अब आपने ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोशन होता है कूपेक्स, आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि हफ्ते में एक दफ़ा अपने बच्चों के बालों की जड़ों में लगाना है, लेंथ पे नहीं लगाना। आपने ऐसे ऐसे खोल के ना, देखिए मेरे सर में कोई जूं तो नहीं है, नहीं 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 तो आपने रुई के साथ डिप करके तो आपने सारी जड़ों में लगा देना, ठीक है। उसके बाद शॉपर पहना दें या ऐसे ही छोड़ दें और उसके बाद आपने उनको नहला देना बच्चों को। और अगर आपको भी इशू है तो आपने भी यही करना है। सोल्यूशन नंबर 1 कूपेक्स, ये पिक्चर स्क्रीनशॉट कर लें। सोल्यूशन नंबर 2 जुओं के लिए और लीखें और बड़े बड़े काले पिद्दों के लिए, ठीक है। हाय अल्लाह, दिलाओ। एंटीलाइज शैम्पू बहुत अच्छा है, मैं एंटीलाइज शैम्पू भी यूज़ करती थी। और एंटीलाइज शैम्पू बेसिकली मेडिकेटेड होता है तो इसको ज़्यादा बच्चों के सर में यूज़ नहीं करना। इसको लगाने से ना बाल बड़े रफ हो जाते हैं। तो आप एक जिनके घरों में बच्चे हैं ना वो ये शैम्पू ज़रूर लें। और एंटीलाइज शैम्पू आपने हफ्ते में एक दफ़ा बच्चों को लगाना है, जड़ों में अच्छी तरह लगा के मसाज करके 5 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर उसके बाद धो दें। इसमें भी कोई ऐसी खुशबू या ऐसी स्मेल होती है कि जुएं नहीं पड़ती, लेकिन ये नहीं कि जुएं जो है वो एकदम ही ख़त्म हो जाए, नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा उनको ख़त्म होने में। सो द सेकंड सोल्यूशन इज़ एंटीलाइज शैम्पू। इसको अपने वॉशरूम में रखें, खुद भी हफ्ते में एक दफ़ा यूज़ कर लें या महीने में एक दफ़ा यूज़ करें, लेकिन स्कूल गोइंग बच्चों के लिए एक दफ़ा आपने हफ्ते में इसको ज़रूर लगाना है। ये 3 चीज़ें सोल्यूशन मैंने आपको बताई है, फूफू, एंटीलाइज शैम्पू और कूपेक्स। इन तीनों चीज़ों को आप यूज़ करके देखें, महीने में रैंडमली इनको यूज़ करें। कभी कूपेक्स लगा दें अपने बच्चों को, लेकिन ज़्यादा बच्चों को मत लगाइएगा क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, आंखों में भी लगता है, ठीक है। ये उसके बारे में बोल रही हूँ, कूपेक्स के बारे में। एंटीलाइज शैम्पू से सर धोया करें, मतलब कॉन्स्टेंटली अपने बच्चों का सीना जब आता है ना बच्चों को, तो फिर सर में जुएं पड़ जाती हैं। और मैंने आपको मेन वजह यही बताई है कि जब तक आप उनकी लीखों को नहीं निकालेंगे ना तब तक सर साफ नहीं होगा। तो उसको वो इससे पहले कि वो जो सी जुएं हैं वो उनके अंडों से निकल के जवान हो जाएं, उनको पहले ही मार दें। दैट्स द मेन सोल्यूशन। मेरी मम्मा मेरे सर में जब जुएं पड़ी थी ना, मम्मा लीखें निकाल देती थी तो वो फिर आगे उनकी जो से प्रोग्रेस जुओं की फैमिली नहीं बनती थी, ठीक है ना। तो ये फूफू आप लेके ऑयल में डाल दें। इतनी इन्फॉर्मेशन जुओं के बारे में आपको किसी ब्लॉगर किसी इन्फ्लुएंसर ने नहीं बताई होनी। आपको मेरी तारीफ करनी बनती है भाई, मेरी तारीफ करें जल्दी से। थैंक यू बोले जल्दी से, थैंक यू बोले, पहले लिखे थैंक यू बिस्मा ब्रो। अच्छा, एक लास्ट सोल्यूशन आपको बताती हूँ। बारीक कंघी जो सी है ना वो बड़ी ज़रूरी होती है। अभी जुएं ना भी हों तो ख्याल रखें अपने अपने सर का। तो बारीक कंघी जो होती है ना जुओं वाली, वो नहा के कल जुओं का टॉपिक छिड़ा था, मैंने नहाते सारी बारीक कंघी फेरी है कि, लेकिन मेरा सर साफ़ है। तो बारीक कंघी जो होती है ना उसको आप ना भी सर में जुएं होना तो अपने सर में भी फेरें और ना, ये आदत बना लें। और हमारी मम्मा ने बचपन से हमारी आदत बनाई है, नहा के हमने बारीक कंघी फेरनी है, बेशक कुछ निकले या ना निकले। वाइट कलर वाली कंघी जो होती है ना खींच के फेरे ताकि जो भी हो निकल जाए, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट थिंग, एक जो है ना जुओं वाली बारी इतनी सी ना टूल भी निकला हुआ है, उससे देखें क्या कहते हैं, लिखें। और वो ये पता नहीं यहाँ पे पिक्चर मैंने लगाई है जुओं वाली, ये कंघी बाज़ार से मिल जाती है, लेकिन ये कंघी ना बाल बहुत तोड़ती है, तो इसलिए मुझे तो ये कंघी बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे वो पुरानी कंघी पसंद है और मैं पुरानी ही यूज़ करती हूँ। तो ये वाली कंघी भी ले लें अगर आप आँखें, कुछ अम्मियों की आँखें कमज़ोर हैं और अम्मियों का दिल नहीं करता, तो फिर आप ये वाली कंघी ले लें और इसको फिर फेरें। तो इसके जो कंघी के दांत है ना वो बिल्कुल साथ ऐसे ऐसे जुड़े होते हैं, तो उसमें सारी लीखें और सब कुछ निकल जाता है, ठीक है ना। तो ये कंघी आपको बाजार से मिल जाएगी। और ये एक साइकी भी होती है कि जुओं का नाम ले तो फिर सर में खारिश होने लग जाती है ना। तो ये सारी बातें थी।
और इसके अलावा कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में जुओं से रिलेटेड, प्याज का पानी रैंडमली लगा लिया करें, और प्याज का पानी आपके बालों की हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मैं तो लगाती रहती हूँ, और मैंने इसकी रेमेडी भी शेयर की थी, वो मैं आपको साथ शेयर कर दूँगी। तो मेरा तो वो बेस्ट टोटका है बालों की मतलब हेयर फॉल को रोकने के लिए। तो वो प्याज के पानी के स्मेल की वजह से भी जुएँ नहीं पड़ती। और ये बाकी जो मैंने आपको बताया, आई होप कि आपके बड़े काम आएगा। और जुओं के बाद हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, तो बस अपना ध्यान रखें, और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं इन पे अमल करते रहें। और अगर कोई आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो यहाँ टाइप करें, ताकि मैं यहाँ स्टोरी पे शेयर कर सकूँ और सबकी हेल्प हो जाए, राइट। मैं थक गई हूँ, मुझे भूख लग गई है। बाकी जो मैंने आपको बातें समझाई हैं, ख्वाबों वाला टॉपिक भी ऑलमोस्ट डन हो गया है। थैंक यू सो मच, बहुत पसंद किया आप लोगों ने, बहुत इन्फॉर्मेटिव आपके लिए था, और बड़ी दुआएं मुझे मिली हैं। आई फील सो ब्लेस्ड, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा स्लीप पैरालाइज के बारे में मैं बात करूँगी आप लोगों के साथ, थोड़ा मैं पढ़ूँगी उसके बारे में, फिर आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊँगी। और जुओं वाला टॉपिक भी मैंने जो है वो ख़त्म कर दिया है। और बहुत से टॉपिक्स हैं जिस पे आप मेरे चाहते हैं कि मैं उस पर बात करूँ, उसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूँ, तो आप मुझे उस टॉपिक के बारे में बता दें, उस पर हम बात कर लेंगे, उस पर हम डिस्कशन कर लेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच, बड़ा मज़ा आया जुओं के बारे में बात करके। आई होप कि आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। तो जुओं की जो पैदाइश और ऊपर पूरी फैमिली में, मम्मा को कहती थी, मम्मा पूरी फैमिली हमारे सर में जो है ना वो बन रही है जुओं की। तो वो मैंने आप लोगों को समझाई है कि ऐसे 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 ऐसे, ऐसे बड़ी होती हैं। सो वाला दैट्स अबाउट इट। आई होप कि ये प्रो टॉक भी बहुत इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए, और आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि जुएं सबको पड़ती हैं। कोई कितना ही मॉडर्न बन जाए ना, ओ माय गॉड मुझे जुएं, ओ माय गॉड हेडलाइंस, हमारे सर में तो कभी जुएं नहीं पड़ती हैं, ये झूठ बोलती हैं लड़कियां गंदी। और मुझे बड़ी गंदी लगती हैं वो लड़कियां जिनको जुएं पड़ी हों, और वो फिर भी वो क्या कहते हैं, मेरी मम्मा कहती होती हैं, एक मुहावरा है पंजाबी का, उत्तों उत्तों पट्टियां ते विच कट्टियां, पता नहीं क्या मम्मा ने मुझे एक दफ़ा बोला था कि ऊपर से तो तुम पट्टियां बना के रखते जब मुझे जुएं पड़ी थी, तो विच इन्नी वड्डी वड्डी मोटे पिंदे। और तो ये ये मैंने आपके साथ मुहावरा शेयर किया है। तो आई होप कि आप अपना ध्यान रखेंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो बता दें मुझे। थैंक यू सो मच, कीप लविंग योर ब्रो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।